Assalamu alaikum students. When we hear word amphibian, we mostly think of frogs and toads, but that is not the case. Amphibians have a very large diversity. So today we will discuss about the diversity of amphibians. तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि बोथ इन्वायरमेंट्स एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन में हम मेनली स्टडी करेंगे इसके थ्री ऑर्डर्स, ऑर्डर कॉर्डेटा, ऑर्डर जिम्नोफेना और ऑर्डर एन्यूरा को। तो सबसे पहले ऑर्डर कॉर्डेटा को स्टडी करते हैं। ऑर्डर कॉर्डेटा में आते हैं हमारे पास वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके पास टेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ्स, और इनमें आते हैं बेसिकली सैलेमेंडर्स। अब कुछ सैलेमेंडर्स की स्पीशीज़ इस तरह की भी हो सकती हैं जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर ये लेग्स प्रेजेंट होंगी भी तो ये अनस्पेशलाइज्ड होंगी। अनस्पेशलाइज्ड मीन्स किसी खास फंक्शन के लिए ये स्पेशलाइज्ड नहीं है। अब इसमें आती है टोटल 350 स्पीशीज़, जिनमें से 150 स्पीशीज़ सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन रीजन में ही प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम सैलेमेंडर्स की हैबिटेट्स की बात करें तो कुछ सैलेमेंडर्स इस तरह के जो प्योरली एक्वेटिक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल हैं बिल्कुल, और कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट्स में रह सकते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल सैलेमेंडर्स भी हैं वो भी टेरेस्ट्रियल इस तरह के एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे कि मॉइस्ट फॉरेस्ट फ्लोर, और इनका जो लार्वा होगा वो एक्वेटिक होगा। अब कुछ इस तरह के हैं भी जो केव्स के अंदर रहते हैं। अब केव्स में क्या होता है, कांस्टेंट ह्यूमिड कंडीशंस और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से इनके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ पे ये इजीली जो है वो रह सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है प्लेथोडोंटिडी फैमिली ऑर्डर कॉर्डेटा के अंदर। अब इसके मेंबर्स जो है ये फुली टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि इनका जो लार्वा होता है वो भी टेरेस्ट्रियल है और इनका जो अडल्ट है वो भी टेरेस्ट्रियल है। इवन जो अडल्ट है वो एग भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ही ले करेगा और एग से ही आगे जो है वो लार्वा की डेवलपमेंट होगी। यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग की बात हो रही है। ओके, और कुछ हमारे पास इस तरह के जो बिल्कुल वाटर के अंदर रहते हैं, जैसे कि फैमिली सैलेमेंडेरिडी में एक हमारे पास स्पीशीज़ है नियोट। तो नियोट जो है ये सिर्फ और सिर्फ वाटर में, इनका जो लार्वा है वो भी एक्वेटिक है, और इवन इनके अडल्ट के पास कोडल फिन भी प्रेजेंट है ताकि ये स्विम कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका साइज़। तो ये रेंज करते हैं साइज़ में फ्यू सेंटीमीटर से लेके 1.5 मीटर लॉन्ग तक। अब ज़्यादातर इसी साइज़ रेंज में होते हैं, सेंटीमीटर्स की रेंज में, लेकिन बहुत कम इस तरह के जो इस साइज़ तक जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी रिप्रोडक्शन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली है, लेकिन मेटिंग के बगैर हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वो किस तरह से होगी कि मेल जो है वो जिलेटेनियस पायरामिडल जो है वो स्पर्मेटोफोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब इनके अंदर प्रेजेंट है ये पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स है हमारे पास, तो इनके अंदर है स्पर्म्स। अब ये जो स्पर्म्स हैं या स्पर्मेटोफोर्स हैं ये होंगे किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, मेल जो है इनको ले करेगा और आगे फीमेल क्या करेगी, अपने क्लोएका के थ्रू जो है इन स्पर्म्स को जो है वो पिकअप करेगी, और पिकअप करने के बाद एक स्पेशल पाउच स्पर्मेथिका में इनको स्टोर कर लेगी। तो आगे जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो एग्स प्रेजेंट है वो तभी फर्टिलाइज होंगे जब वो क्लोएका के थ्रू बॉडी को लीव करेंगे। तो जैसे ही वो आगे ओविडक्ट से क्लोएका में पास करेंगे तो तभी स्पर्म एथिका में मौजूद स्पर्म्स उन एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। तो इस तरह जो है वो आगे फर्टिलाइज्ड एग ही फीमेल ले करेगी, वही आगे जो है वो नेक्स्ट लावा में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट अगर हम लावा को देखें तो लावा जो है वो सिमिलर होता है अडल्ट से, लेकिन स्मॉलर होता है साइज में। और इसके अगर स्ट्रक्चर्स को देखें तो इसमें रूडिमेंट्री टंग, मतलब टंग इस तरह का स्ट्रक्चर जो फिलहाल तो फंक्शनल नहीं है, लेकिन जब ये लावा अडल्ट में कन्वर्ट होगा तो ये टंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रूडिमेंट्री टंग होगी लावा के पास, लावल डेंटेशन मतलब टीथ्स, गिल्स और टेलफिन। अब क्योंकि लावा जो है वो एक्वेटिक है, इस वजह से लावा में गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। जो एक्वेटिक लावा वो मेटामॉर्फोसिस करेगा और टेरेस्ट्रियल अडल्ट में जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ सैलेमेंडर्स इस तरह के हैं जिनमें मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट नहीं होती, बल्कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पेडोमॉर्फोसिस भी वो शो करते हैं। अब पेडोमॉर्फोसिस हमारे पास इस तरह का प्रोसेस है जिसमें एक लावल स्टेजेस में ही अडल्ट स्ट्रक्चर या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है। मतलब अभी तक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो होता है, लेकिन सेक्सुअली वो मेच्योर हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पेडोमॉर्फोसिस का। तो ये हमारे पास है सैलेमेंडर्स की कुछ स्पीशीज़। ये हमारे पास है ब्लू रिज स्प्रिंग सैलेमेंडर, और इसके अलावा ये हैं बाकी सैलेमेंडर्स। तो यहाँ पे ये उन्होंने फीमेल के एग्स को शो किया हुआ कि फीमेल ने जब फर्टिलाइज्ड एग्स को ले करना है तो वो इस तरह क्लस्टर्स की फॉर्म में या स्ट्रिंग्स की फॉर्म में ले करती है, और ये हमारे पास है सैलेमेंडर्स का लार्वा।
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं ऑर्डर जिम्नोफियाना को। तो ऑर्डर जिम्नोफियाना में हमारे पास आती हैं सिसेलियंस। अब इस ऑर्डर में इंक्लूडेड है 160 स्पीशीज़ और ये सारी की सारी ट्रॉपिकल रीजन्स में ही मौजूद हैं। ट्रॉपिकल मतलब जो काफ़ी ज़्यादा वार्म क्लाइमेट जहाँ पे होता है। अब ये हमारे पास है वर्म लाइक बरोवर्स, मतलब ज़मीन के अंदर इन्होंने रहना होता है। और ऑफ कोर्स अगर ये सॉइल के अंदर रहेंगे तो जो सॉइल वर्म्स हैं और इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके ऊपर ये फीड करेंगे। अब अगर बाहर से एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नली इनकी बॉडी हमें सेगमेंटेड नज़र आती है इनकी स्किन की फोल्ड्स की वजह से। असल में इनकी बॉडी इस तरह से होती है कि इनमें मसल्स के दरमियान जो है वो सेपरेशन हुई होती है। तो मसल्स में सेपरेशन होने की वजह से जो ऊपर वाली स्किन है वो भी इस तरह हमें कुछ फोल्डेड नज़र आती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी हमें देखने में सेगमेंटेड नज़र आती है। और इवन जो स्किन ना वो तकरीबन आइज़ को भी कवर करती है, इस वजह से नियरली ये ब्लाइंड होते हैं। अब यहाँ पे एक रिट्रैक्टाइल टेंटिकल जो है वो प्रेजेंट है आइज़ और नोस्ट्रिल्स के दरमियान। और इस टेंटिकल का ये काम है कि ये केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा इन्वायरमेंट से ओल्फैक्टरी सेल्स में इन द रूफ ऑफ द माउथ। मतलब कि इन्वायरमेंट से जो भी केमिकल्स वगैरह इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनको सेंस करेगा। और सेंस करने के बाद माउथ की रूफ में जो है एक स्ट्रक्चर ओल्फैक्टरी सेल जो है वो प्रेजेंट है और उन तक जो है इसको मैसेज को डिलीवर कर देगा ये रिट्रैक्टाइल टेंटिकल। आगे रिप्रोडक्शन में देखें तो फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन अब इसमें कुछ इस तरह से है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ना कुछ लावा की जो डेवलपमेंट है वो भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही हो रहा है। तो लावा जो है वो फीड करेगा इनर लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट्स को स्क्रैप करके फेटल टीथ से। यानी लावा के अंदर टीथ्स प्रेजेंट है और इन टीथ से जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट को स्क्रैप करके फीड करेगा कुछ टाइम के लिए। इसके बाद फीमेल की बॉडी से ही यंग जो है वो मिनिएचर अडल्ट के तौर पे ही इमर्ज होगा। मिनिएचर मतलब जो स्मॉल इन साइज है। और दूसरे सिसेलियंस कुछ इस तरह के भी हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और ऑफ कोर्स अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही उनकी डेवलपमेंट भी होगी। तो ये हमारे पास है एक सिसेलियन। नेक्स्ट हम लास्ट ऑर्डर को डिस्कस करते हैं जो कि एन्यूरा है और जिसमें आते हैं टॉड्स और फ्रॉग्स। अब ये टेललेस एम्फीबियंस है, मतलब इनमें टेल्स प्रेजेंट नहीं है और यही सबसे ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है जिसमें आते हैं तकरीबन 3500 स्पीशीज़ ऑफ टॉड्स एंड फ्रॉग्स। अब ये हमारे पास रहेंगे ज़्यादातर मॉइस्ट इन्वायरमेंट, मतलब ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो हम कह सकते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब वर्ल्ड वाइड हमें नज़र आते हैं। हमें ये देखने को कहाँ नहीं मिलेंगे, एक तो अंटार्कटिका रीजन में क्योंकि ये एक्सट्रीम कोल्ड जो है वो बियर नहीं कर सकते। दूसरा जो हमारे पास है ओशियानिक आइलैंड्स, तो ओशियानिक आइलैंड्स में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओशियानिक आइलैंड हम इस तरह के एरियाज़ को रहते हैं जिनका कभी भी कांटेक्ट नहीं रहता लैंड से। वैसे तो हम आइलैंड इस तरह के एरिया को कहते हैं जो हर तरफ से जो है वो समंदर के अंदर प्रेजेंट होता है, छोटा सा एरिया, ठीक है। लेकिन अब ओशियानिक आइलैंड इस तरह का आइलैंड जिसका कभी भी जो है वो लैंड से कनेक्शन नहीं रहा। दूसरे भी होते हैं आइलैंड जिनका लैंड से कनेक्शन कभी होता है पास्ट में, लेकिन इस वक्त खैर वो भी इसी फॉर्म में है कि उनके इर्द गिर्द समंदर ही प्रेजेंट है। तो खैर यहाँ पे एन्यूरा के जो मेंबर्स हैं वो ओशियानिक आइलैंड्स में हमें नहीं देखने को मिलते और अंटार्कटिका में नहीं मिलते। और कुछ इस तरह की भी स्पीशीज़ है जो बहुत ज़्यादा ड्राई डेजर्ट्स के अंदर देखने को मिलती हैं। अडल्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो अडल्ट के पास टेल मौजूद नहीं है और इसका जो कॉडल वर्टिब्राई है वो फ्यूज़ हो चुका है रोड लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम नाम देंगे यूरोस्टाइल का। क्योंकि इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बेंडिंग सा हमें देखने को मिलता है। तो कॉडल वर्टिब्रा जो है इसी तरह इसको सपोर्ट या स्केलेटन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास रोड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है, जिसको हम यूरोस्टाइल का नाम देते हैं। जो हाइंड लिम्स हैं, जो पीछे वाली लिम्स है वो लॉन्ग है और ऑफ कोर्स मस्कुलर है और वेब्ड फीट पे एंड होती है। मतलब इसका जो फीट है इस तरह इसकी सारी के सारे जो फिंगर्स है वो हमें इस तरह जॉइंटेड नज़र आएंगी, मतलब वेब्ड फीट पे जो है ये हाइंड लिम्स जो है आगे वो ख़त्म हो रही हैं। अब एलियंस की अगर लाइफ हिस्ट्रीज को देखें तो इनकी सारी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स लाइफ हिस्ट्रीज हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, एक्वेटिक लावा बनेगा। अब लावा के पास क्या है जी, टेल प्रेजेंट है क्योंकि एक्वेटिक है तो किसी हद तक टेल भी एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो स्विम करने में कुछ ना कुछ हेल्प करता है। और अब ये जो टेल्ड एक्वेटिक लार्वा है आगे वो कन्वर्ट होगा टेललेस अडल्ट के अंदर। आगे जो लार्वा है वो हर्बीवर होता है, मतलब इसने प्लांट्स वगैरह पे फीड करना है और अपने ये प्रोटीनेशियस बीक लाइक स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा प्लांट मैटर पे फीड करने के लिए। प्रोटीनेशियस बीक लाइक मीन्स कि बीक लाइक ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। अगर हम टोड्स और फ्रॉग्स में थोड़ा सा डिफरेंस करें
तो ये डिफरेंस जो है ये मेनली वर्नैकुलर है। वर्नैकुलर मतलब कि मैन मेड है, इसकी कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो फिर भी हम देखें तो टोड्स हम इस तरह के एनिरन्स को कहते हैं जिनकी ज़्यादा ड्राई और वाटी स्किन होती है, मतलब जिनकी स्किन जो होती है वो बिल्कुल ड्राई होती है, ठीक है। और टोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं ऑर्डर एन्यूरा के अंदर। और ज़्यादातर हम अगर ट्रू टोड्स की बात करें, यानी इस तरह की टोड जो जब हम कहते हैं कि हाँ भाई ये टोड है, तो सारी की सारी करेक्टरिस्टिक शो करने वाले टोड्स हमें फैमिली जो है वो बिफिनिडी में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है ऑर्डर एन्यूरा के अंदर एक अमेरिकन टोड। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।